क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल को धोखा दे दिया है? मेरा ख्याल में दोज फैक्टर्स उनको अलग रख के देखिए, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है अमेरिका का कि हिंदुस्तान इज अ की प्लेयर इन द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन कंट्रीज एंड इन द इंडियन ओशन उनके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकता है। उनकी नेवी और ये और वो और उनके जॉइंट एक्सरसाइजेस, तो ये तो होना ही था एक ना एक दिन। नहीं सर, मगर ये सर कोई हल्का फुल्का स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट किस्म का स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं वो दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने जा रहे हैं। उनका क्या ख्याल है? रख रख के न्यूक्लियर वेपन्स क्या खत्म हो गए, खराब हो गए, जंग लग गया, फुस कर गए, क्या हो गया, किस लिए दोबारा टेस्ट किए जा रहा है? और क्या, और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि लोन्स के ऊपर चल रही है, आपको लगता है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है सर? हम इसको न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने में पैसा लगता है, कैसे करेंगे? भाई, आपके पास जो जहर खाने के पैसे इसलिए नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि आपने ये सब चीजें कर ली है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है कि ये पाकिस्तान का कि हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो इंडिया की तरह? इंडिया के लोग तो जाकर के सीईओ बन रहे हैं, इंडिया के लोग वहां पे क्यों नहीं है? आपको खाली डर इसका लग रहा है। जल साहब, मैं एक तो बात दो हवालों से करूंगा। जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं हमारे जो हमसाए में, आप जानते हैं कि क्या मोटिवेशन है और क्या सिलसिला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन साथ ही ट्रंप साहब ने जो कहा है कि पाकिस्तान और चाइना पे भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हम कोई खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। लेकिन अभी देखें, जो भी है, इकोनॉमी तो खराब है, उस पर तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा करने गए तो उसमें बहुत पैसा लगता है, ऐसे फ्री में तो नहीं हो जाता ना न्यूक्लियर टेस्ट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के पास अगर कोई लोन का पैसा या कहीं यहाँ वहां से पैसा जो मिला है, अगर वो है भी, तो आई फील कि उसको बेहतर जगह पे लगाना चाहिए, ना कि उस पैसे से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया जाए कि जी जैसे हमें भारत से डर है। आप लोग भी तो सारा दिन बैठ के कोई और काम नहीं, आप हमें डराते ही रहते हैं। कभी एक्सरसाइज चल रही है, कभी शोवल एक्सरसाइज चल रही है, कभी क्या चल रहा है, तो सर फिर हम क्या करेंगे बताइए? अब हम ऐसे बैठे तो नहीं रहते, डरे हुए हैं। वो एक मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा था, वो दीवार है, जाके दीवार में अपना सर मार देता, रोने लगता है। पाकिस्तान की वो हालत है। तो आप किस लिए डर रहे हो यार? भाई, आपके ऊपर अल्लाह है, अल्लाह आपका सब कुछ देखता है। ये भी कहना है हम किसी के आगे झुकते नहीं है, मोमिन जो है वो ये कंट्री अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह इसको बचा के रखेगा। फिर अल्लाह से पावर ज्यादा किसके पास है? ये देखिए, ये पॉइंट ये ना, ये बेवकूफी। अल्लाह ने बैठे रहने को तो नहीं कहा ना, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तुम बैठे रहो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। भाई, कुछ ना कुछ तो अक्ल भी तो दी है ना, अपने खुद भी तो अपने आप पे काम करना होता है, या बस बैठे रहे कि बस अल्लाह बचाएगा? आप अपनी अकल से काम कर रहे हैं, वो तो अल्लाह की हिदायत है। वो जो आप कर रहे हैं वो अल्लाह करवा रहा है आपसे ना। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बात मान जाइए आप लोग, कि आप लोग भी अगर टेस्ट की तरफ गए तो फिर क्या होगा ये बताइए? कल को अगर मोदी जी ने उठ के कह दिया कि अब भारत भी करेगा। कल हमने दुनिया का सबसे हैवी वो जियो मैप सैटेलाइट जो है नेवी के लिए लॉन्च कर दिया। आप क्यों नहीं जा रहे उस तरफ? हमने जो है 10 और आईआईटी बना दिया, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हमने जो है यूपीआई सिस्टम क्रिएट कर दिया, जो दुनिया का इस समय सबसे रॉबस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हमने जो है अपने 200 मिलियन लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे निकाल लिया, ऊपर कर दिया। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब? दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता रहा है। CNN का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने 60 मिनट्स पे कुछ बातें की हैं। इंटरेस्टिंग बात है। ये इल्ज़ाम क्या है और ये क्या, इसके पीछे वजह तस्मिया क्या है, करवाना क्या चाहते हैं हमसे? ये एटमी हथियारों की दौड़ भी शुरू हो गई। और ट्रंप का जो आज का इंटरव्यू आप देखें, इसने कहा पाकिस्तान, शिमाली कोरिया, चीन और रूस ये अपने न्यूक्लियर हथियारों की जेर जमीन टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं चलता, पूरी दुनिया बहुत बड़ी, हम नजर नहीं रख सकते, कभी कभार जल्जलों से पता चलता है। अब आपने एटमी हथियारों के तजर्बात का, उसने कहा हम भी, अमेरिका भी आगाज करने लगा है। और ये पाकिस्तान के हवाले से खतरनाक बयान है। शिमाली कोरिया, चीन और रूस पर तो इनका जोर नहीं चलता, वहां तो पाबंदियां लगी हुई, उनके तो मामला चल रहे हैं। यहां अलबत्ता मुस्तकबिल में ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला होगा। माजी में दहशतगर्दी हो, एटमी प्रोग्राम के मामला, तो ऐसी वारदात बनती है।
ये क्या पागलपन है भाई? आप में हर किसी में नहीं जा रहे हो, आपको ये भी बेचना है कि भाई वो आपके बच्चों का एक वीडियो देखा था कि दिल्ली गेट पे आएंगे, गाय के कबाब खाएंगे, जश्नीले। अरे वो बहुत किसी बेवकूफ ने वो वीडियो बनाई होगी, मैंने देखी है वो वीडियो। पाकिस्तान ही अब 2 साल पहले इस किस्म की वीडियो ये लोग बनाते रहते हैं मेरे ख्याल मैं आपको लेटेस्ट का दिखाऊं एक वीडियो जो यूट्यूबर हैं वो पूछ रही हैं पाकिस्तानी एक लड़के से, यूथ से, जो एडोलेसेंट है 17-18 साल का, कि इंडिया के नाम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तो बोलता है नफरत। सब तो आप क्या कहिए ये पागल है। देखिए सोचने का तरीका जब गलत है तो आप एक थ्योरी अप्लाई कर रही हो, आप जो है सोच रही हो कि आप ये वो बात हुई कि मैं दीवार पे जाके घूसा मारूं और अगर मेरी कलाई टूट जाए तो मैं कहूं यार ये दीवार की गलती है। That's not how it works. एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्कों, हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये तीन इकट्ठे हैं। चीन और हमारे खिलाफ ये हर वक्त रहेंगे for the foreseeable future. Or again I say, the denuclearization, the disintegration and the destruction of Pakistan. मेरे ख्याल में this is our top agenda. Certainly India and Israel, और अब अमेरिका का भी round about the top होगा ज़रूर। उन्होंने कहा है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है समुंदर के रास्ते, और इस तरह का वो शरारत जो है वो कर सकता है। अगर भारत ने इस तरह की शरारत की तो पाक बहरिया की क्या कैपेबिलिटी है और किस तरह का जवाब उनको मिल सकता है? शुक्रिया मियाँ साहब। सबसे पहली बात यह कि समुंदर के ज़रिए शरारत कहाँ पे कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उनके आबदोज़ें जो हैं या उनके कोई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जहाज़ होते हैं, वो बड़े वाले रेंज के अगर कोई मिसाइल यूज़ करते हैं हमारी बंदरगाहों पे, जिसमें गवादर है, पसनी है, जीवनी है, या पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, एक पॉसिबिलिटी तो वो हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जी कि वो कोई फ़िज़िकल असॉल्ट करें, कि वो किसी बड़े हमले का इरादा करे और उसमें तैयारी करे और आके हमला करे और जीत जाए। तो ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ ऐसा निकालते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं जी मैंने जंगों का ना वो ठेका लेके रखा हुआ, अभी तक मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ पिछले तकरीबन 8 महीनों में। मंथली एक जंग वो रुकवा रहे होते हैं, और अभी शायद अफगानिस्तान के साथ भी हमारी एक जंग जो है ना, उन्होंने ये दावा कर देना कि ये मैंने ना वो अमीर खान मुत्तकी को, मुल्ला हैबतुल्लाह को मैंने फोन किया कि मतलब इंसान बना, वो भी कोई मतलब हो सके पश्तो में कैसे पता नहीं बोला होगा, इंसान बचे जोड़ शाह ऐसे कोई बोला होगा। तो देखें बात ये है कि ट्रम्प साहब कोई नवी नवी चीजें, मेरे ख्याल में अमेरिका को पता नहीं 200 साल हुए कितने हो गए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की हिस्ट्री में ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट आए होंगे। सो पॉइंट यहाँ पे ये है, जो चीज समझने वाली है, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो टेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान वो कह रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये ऐसी बात है तो इस चीज को समझना चाहिए कि इंडिया